नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ एयरफोर्स म्यूजियम में, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है। आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में जैसे एंट्री लोगे, आपको कैंटीन मिलेगा, सोवेनियर शॉप मिलेगी जो हर म्यूजियम में होती है। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि यहाँ पर गैलरीज तो है ही हैं, 3 गैलरी है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे आपको अलग अलग, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। एक शेड बना हुआ है, उसमें प्रॉपर एयरक्राफ्ट दिखाए गए हैं। कुछ तो वॉर से भी हैं, कुछ वर्किंग कंडीशन में, पर कुछ ऐसे ही रखे गए हैं, कुछ खत्म हो चुके, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 1971 की जो हमारी जंग हुई थी उसके भी बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। जो पाकिस्तान से जंग हुई थी हमारी, उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि उसमें क्या क्या डिस्ट्रॉय हुआ, वो सब आपको दिखाऊंगा। इस म्यूजियम की खास बात ये है ना, इस म्यूजियम में आप अगर देखोगे एयरक्राफ्ट तो इतने सारे हैं, हर एयरक्राफ्ट का एक पर्टिकुलर सिंबल है, हर एयरक्राफ्ट का एक कलर है, हर एयरक्राफ्ट एक अलग चीज़ बताता है। यहाँ पर जो गैलरीज है ना, उन सभी गैलरीज में बताया गया कि उनकी यूनिफॉर्म्स कैसी है। ऐसे तो ये म्यूजियम इकलौता म्यूजियम था पहले जो बना हुआ था। इसके अलावा हमारे भारत देश में 6 और जगह पर म्यूजियम्स हैं। एक तो हमारा जो है चंडीगढ़ में है, एक गोवा में है, एक बेंगलोर में है, एक यहाँ पर है, और 2 जगह पर और है। तो ये 6 नाम मैं बताता हूँ आपको। ये 6 नाम की लिस्ट जो लिखी हुई है यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। ये 6 नाम है, 6 जगह पर है हमारे म्यूजियम्स इंडिया में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जी दिल्ली के साउथ वेस्ट भाग में पालम में स्थित है यह म्यूजियम, जिसमें आपको ये बाहर बोर्ड बना दिख जाएगा, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ का टाइमिंग सुबह के 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक रहता है, और यहाँ पर आने की लास्ट एंट्री शाम के 4:30 बजे की होती है। अंदर आने पर मेन गेट के दोनों साइड पर एक एयरक्राफ्ट और एक मिसाइल रखी दिख जाएगी, और ये जगह सोमवार मंगलवार को बंद रहती है। इसके अलावा यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है सदर बाजार कंटेनमेंट का। तो अब अंदर चलकर हम एक एक चीज के बारे में जानते हैं। मेन गेट से ये रास्ता जा रहा है ना, जिसके 2 साइड है। तो राइट साइड में एक वॉर मेमोरियल बना है, खूबसूरत पेड़ों के बीच में स्थित, जो इंडियन एयरफोर्स को डेडिकेटेड है। और लेफ्ट साइड में गार्ड का ऑफिस है शुरुआत में, और एक बड़ी स्क्रीन में एयरफोर्स ऑफिसर कुछ जानकारी देते हुए दिखाए गए हैं। आगे एक खूबसूरत सा ईगल भी बना हुआ है पेड़ों के नीचे, शानदार लुक में। ये है ना, आते से यहाँ पर मेन फ्रंट में ये बना हुआ ईगल, बाज उड़ता है ना, तो इसलिए सिंबल है। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर कैंटीन दिख जाता है, जहाँ पर आप पेट पूजा भी कर सकते हो। इस कैफेटेरिया का नाम है लोंगे वाला लॉन्ज। आगे एक बोर्ड में सब बताया गया है कि यहाँ पर गैलरी कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने अपनी टिकट ले ली, जो कि 30 रुपए की पड़ी भाई मुझे। एकदम फ्रंट में बने इस रिसेप्शन काउंटर से ही जुड़ी हुई है एक शॉप, सोवेनियर शॉप, जहाँ से आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हो। तो भाई अब मेन म्यूजियम के इलाके में आ पहुंचे हैं, जिसमें एक लेजर गाइडेड मिसाइल भी देखने को मिलती है। 1967 में बना है ये म्यूजियम। इस म्यूजियम को बनाने के पीछे कारण था कि हमारे देश में जितने भी वायुसेना ने युद्ध लड़े और जो भी वेपनरीज उसमें यूज़ करी गई और जो भी उसके प्रूफ है ना, तो वो सब देखने को मिलेगा आपको, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो जान सके कि हमारे देश में जो भी वायुसेना ने कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और सीख सके और प्रेरित हो सके सेना में भर्ती होने के लिए। बाहर आपको ना कई सारे विमान दिख जाएंगे, जैसा कि मैं आपको 2 दिखा रहा हूँ। इनमें से एक का नाम है कैनबेरा। यह भारतीय वायुसेना के पहले जेट विमानों में से एक था, जिसने 1965, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों जैसे कई प्रमुख अभियानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा है लिबरेटर B-24। अमेरिका देश द्वारा निर्मित ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर है, जिसका इस्तेमाल दूसरे महायुद्ध के दौरान जापान के विरुद्ध प्रशांत महासागर युद्ध थिएटर में किया गया था। ये जैसे आपको मेरे पास दिख रहे होंगे कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट कुछ बाहर हैं, और ये पीछे एक वर्कशॉप टाइप बनी हुई है। इसके अंदर भी एयरक्राफ्ट्स हैं, इसके पीछे भी एयरक्राफ्ट है, और इसके अंदर एक गैलरी है ना। वहाँ पे प्रॉपर सबकी बताई गई यूनिफॉर्म और बहुत कुछ डिटेल में बताया गया है वॉर के बारे में, हमारी जितनी वॉर्स हुई, वायुसेना ने जितनी वॉर लड़ी। तो ये बाहर का एरिया है, और अंदर का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब फिलहाल इस शेड में जाकर आपको मैं कई सारे विमानों के साथ साथ एक गैलरी भी दिखाऊंगा। तो भाई मजा आने वाला है आपको बहुत ज्यादा। तो देखो, पूरे म्यूजियम में आपको 37 से भी ज्यादा विमान मौजूद दिखेंगे, और सभी की जानकारी आपको उनके बोर्ड में लिखी मिल जाएगी। तो इस लड़ाकू विमान को हम बाद में देखेंगे। अभी इसके आगे ये फोर्ड सैलून कार भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें 8 सिलेंडर का शक्तिशाली इंजन है, जो कि वायुसेना अध्यक्षकों के उपयोग में रही थी लगभग 23 सालों के लिए। इसके आगे है पाकिस्तानी सेबर जेट। यह विशेष विमान क्रमांक 53-1606 है। तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के बाद भारतीय वायुसेना ने इन जैसे 11 विमानों को कब्जे में कर लिया था। इसके आगे है हॉकर हरिकेन, जो कि यूके में बना रॉयल वायुसेना का यह पहला 1 सीट वाला लड़ाकू वायुयान था। यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे भयानक वायुयान रहा। यह है टेम्पेस्ट MK2। यह अपने समय का सबसे शक्तिशाली इंजन वाला लड़ाकू वायुयान था।
इसने 1947 में जम्मू और कश्मीर जंगी कार्रवाई में भाग लिया और भारतीय सेना को अपना पूरा सहयोग दिया। इसके आगे कुछ अलग दिखता है, जो कि अपोलो लूनर मॉड्यूल का मॉडल है। यह ईगल का मॉड्यूल है जो चांद पर पहले अंतरिक्ष यात्री को ले गया था। तो ये मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने भारतीय वायुसेना संग्रहालय को भेंट स्वरूप दिया था। और ये है भारत का HPT-32, जो कि 2 सीट वाला प्रशिक्षित विमान है। हर विमान की अपनी एक पहचान होती है। जैसे इस विमान को ट्रेनिंग, नेविगेशन, खेल उड़ान और वायु निरीक्षण के लिए शामिल किया गया था। तो अगला है HAL पोलैंड नेट, जो कि 1 सीट वाला बम वर्षक लड़ाकू विमान है। इसने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विशिष्टता से अपना काम किया और भारतीय वायुसेना का पहला परमवीर चक्र इसके पायलट फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेको को प्राप्त हुआ था। और आगे है भारत निर्मित HAL ST-2, जिसने लगभग 37 साल वायुसेना में अपना योगदान दिया। यह HAL द्वारा बनाया गया पहला वायुयान था जो कि करतब दिखाने में भी सक्षम था। इसका उपयोग 5000 से भी अधिक पायलटों को प्रारंभिक प्रशिक्षण देने में किया गया था। अभी तक तो ज्यादातर सिल्वर कलर के विमान देखे हैं और सभी का डिजाइन भी डिफरेंट है। ये भी यूके द्वारा निर्मित वापीती MK2 है, जो कि भारतीय वायुसेना का वह प्रथम वायुयान है जिस पर प्रारंभिक प्रशिक्षण हुए थे। अभी फिलहाल इसकी कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है। और आगे है लाइसेंडर MK2 लड़ाकू वायुयान। दूसरे विश्व युद्ध में इसे रात्रि युद्ध, भूमि पर आक्रमण और वायु सहायता के रूप में उपयोग किया गया था। इसे गुप्त ऑपरेशनों और एजेंट्स को उतारने और ले जाने जैसे खतरनाक काम के लिए भी याद किया जाता था। इतने सारे वायुयान देखे अभी तक, जिसमें से कुछ भारत निर्मित थे और कुछ यूके निर्मित। ऐसे सभी जानकारी आपको उसके बोर्ड में लिखी दिख जाएगी। और एक छोटी सी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है बीच में, जिस पर आप चल भी सकते हो, जिसके दोनों साइड में एयरक्राफ्ट रखे हैं। आगे है स्पिटफायर एयरक्राफ्ट। तो यह वायुयान अब तक के सबसे महान विमानों में से एक माना जाता है। जापानी सेनाओं को भारत और बर्मा से बाहर निकलने के लिए इसे प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाया गया था। अगला है कृषक एयरक्राफ्ट। इस भारत निर्मित एयरक्राफ्ट के आने से AOP स्क्वाड्रॉन की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के वायु एवं भू प्रतिक्रिया का सामना करने के लिए इसने तोपखानों को महत्वपूर्ण निर्देश देकर सक्षम बनाया था। अभी हम वापस घूमकर शुरुआत वाले एयरक्राफ्ट की ओर आ पहुंचे हैं, जो कि मैंने बोला था ना आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये है भारत का HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट। ये भारत का पहला जेट युद्धक विमान है। इसकी अधिकतम गति 1135 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1971 के युद्ध में एसिड परीक्षा में इसने अपनी विशिष्टता प्रदर्शित की थी। इसके आगे भी आपको कई सारे एयरक्राफ्ट दिखेंगे, 1 सीटर वाले, 2 सीटर वाले, जो अलग अलग युद्ध में ऑपरेशन में उपयोग हुए और जिनके ऊपर एक विशेष सिंबल भी बना है, जैसे बो एरो का, टाइगर का, जो कि उसकी विशेषता दर्शाता है। और आगे है MiG-21 बाइसन टाइप 75, जो कि काफी खतरनाक वायुयान था। इसमें कई प्रकार के बॉम्ब, मिसाइल और रॉकेट मौजूद थे। इस प्रकार के वायुयान करीब 290 खरीदे गए थे भारत के लिए। आगे भी MiG-21 है, पर टाइप 96 है। ये दोनों ही 1 सीट वाले इंटरसेप्टर वायुयान है, जो काफी ज्यादा पावरफुल है हर तरीके से। और ये है जापान निर्मित ओका एयरक्राफ्ट। अभी तक का ये यूनिक कलर एयरक्राफ्ट दिखा है यहाँ पर। इसने संयुक्त संघ अमेरिका के 34 जहाजों को डुबोया और 228 को नष्ट किया था और इसको जहाज से छोड़ा जाता है। और आगे रखा हुआ है थंडरबोल्ट नाम का एयरक्राफ्ट। तो हॉकर हंटर नाम के एयरक्राफ्ट को नीले रंग में रंग दिया था और बिजली की धारियों के साथ में पोत दिया था। तो ऐसे बना था थंडरबोल्ट। इसके विभिन्न प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन 8 साल बाद इसे भंग कर दिया गया था। आगे है सुपरसोनिक क्षमता वाला प्रथम जमीनी आक्रमण वाला लड़ाकू सुकोई Su-7 वायुयान। तो ये सभी एयरक्राफ्ट थे इस शेड के अंदर, जिसमें सबकी अलग अलग भूमिका जानी हमने। अब इसके आगे इस शेड से बाहर कुछ नई चीजें भी देख लेते हैं। तो इस शेड से बाहर निकलकर अब कुछ बड़े विमान भी देख लेते हैं। ये सभी शेड के पीछे खड़े हैं, जिसमें वो अलग अलग देश द्वारा निर्मित है, जैसे USA, यूक्रेन, रशिया। इसमें से तो MiG नाम वाले सभी रशिया के एयरक्राफ्ट हैं। जैसे ये है MiG-23, जो कि 39 साल सर्विस में रहा, जिसने द्रास और कारगिल की ऊंचाइयों पर एक प्रमुख भूमिका निभाई थी।
इसके आगे है MiG-25 एयरक्राफ्ट। इसे दुश्मनों की जासूसी करने के लिए उपयोग किया गया था। इसमें ऑप्टिकल सेंसर और SLR भी लगे थे। ये 25 साल सर्विस में रहा। आगे है डकोटा DC-3, इसमें लिखा है ना भारतीय वायुसेना, वो वाला। इसने 1947 के कश्मीर ऑपरेशन में श्रीनगर में सैनिकों को उठाकर और हजारों विस्थापितों को निकालने के लिए अमूल्य सेना प्रदान करी थी। ये है USA में निर्मित फेयरचाइल्ड पैकेट एयरक्राफ्ट। इसके नाम से ही क्लियर है, ये ट्रूप्स के ट्रांसपोर्टेशन और पैराड्रॉपिंग में उपयोग होता है। यह भारतीय सेना के समर्थन में हिमालय के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यस्थ था। और इसके आगे है MiG-27, जो टैक्टिकल एयर सपोर्ट के लिए चुना गया था। तो इस क्षेत्र में कई सारे बड़े साइज के विमान देखे, मजा आ जाता है भाई ये सब लाइव देखकर। और ये है यूक्रेन द्वारा निर्मित AN-12 एयरक्राफ्ट। कितना लंबा है ये, इसमें 90 सैनिक तक बैठ सकते हैं और इसका उपयोग मैदानी इलाकों से कश्मीर घाटी और लद्दाख प्लेट्यू तक सैनिकों और सामग्री को ले जाने के लिए किया जाता था। और यहाँ एक इमारत है एरोस्पेस म्यूजियम की, हो सकता है यहाँ पर कर्मचारी इसमें रहते होंगे यहाँ के। तो ये था शेड के पीछे का इलाका। तो अभी हम वापस शेड के अंदर आ पहुंचे हैं कुछ और देखने। पहले तो इस एयरक्राफ्ट के पीछे कुछ तस्वीरें भी देख लेते हैं जो ऊपर लगी है, जहां पर आप सीढ़ियों की मदद से पहुंच सकते हो। तो अभी तक हमने शुरुआत से कई सारी चीजें देखी हैं, जैसे बाहर मेमोरियल देखा, कुछ बड़ी LED स्क्रीन देखी, और इस शेड में एयरक्राफ्ट देखे, और इस शेड के पीछे बड़े एयरक्राफ्ट देखे, और अभी ऊपर जाकर कुछ और फोटोज देखेंगे जिसमें आपको और भी एयरक्राफ्ट की तस्वीरें दिखेगी और पायलट्स की भी, जिन्होंने अपना अनमोल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है हमारे देश के लिए। तो ये तस्वीरों का सेक्शन है। और ऊपर से देखो, इस शेड के लगभग सभी एयरक्राफ्ट दिख जाएंगे आपको यहाँ से। कितने सारे हैं ना, इसमें लगभग सभी दिखाए थे मैंने आपको। और अब नीचे जा रहे हैं पहली गैलरी देखने, जिसका रास्ता भी नीचे से ही है। तो ये है पहली गैलरी, जिसमें इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि अक्टूबर 2023 में बनी थी। इसमें आपको चारों ओर भारतीय वायुसेना से संबंधित काफी सारी जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे कि डॉन ऑफ इंडो फ्रेंच एविएशन लखनऊ 1785 का, और आगे अलग अलग भारतीय विमान और वो किस किस ने उड़ाए थे उनके बारे में भी बताया गया है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में। इसके आगे कश्मीर वॉर, जो कि 1947 से 1948 में हुई थी, उसका भी एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल बनाया गया है। थोड़ा आगे 1930 से लेकर अभी तक के कई सारे इवेंट्स पोस्टर्स में देखने को मिलता है एक साइड में, और सेंटर में अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स की ड्रेस भी देखने को मिलती है। और दूसरी साइड में छोटे छोटे विमानों के भी मॉडल्स रखे गए हैं, जिससे आप एक साथ कई सारे विमानों के बारे में भी जान सकते हो। नेक्स्ट कमरे में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बताया है, जो कि कश्मीर मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था। 22 दिन तक चला था यह भीषण युद्ध, जिसका अंत भारत की सामरिक जीत के साथ हुआ, और जिसमें पाकिस्तान का सरेंडर का वीडियो आगे बताया गया है। और आगे एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल बताया है लोंगेवाला का, जिसमें पाकिस्तानी टैंक्स का खात्मा दिखाया गया है भारतीय सेना द्वारा। और दूसरी साइड 1971 की जंग के बारे में भी बताया गया है, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में हुई थी। तो अब हम इस गैलरी के लगभग आखिरी कमरे में आ पहुंचे हैं, जिसमें भी कई सारे ऑपरेशन के बारे में बताया गया है, जैसे ऑपरेशन पवन 1987 का। और इसके आगे आपको कई प्रकार की कैप्सूल रखी दिख जाएगी, जो कि अलग अलग शेप की बनी है, जो कि भारतीय वायुसेना से जुड़ी है, जिसे भारतीय वायुसेना की गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली और डायमंड जुबली होने पर खोला जाएगा, जो कि अलग अलग ऑफिसर्स द्वारा इंस्टॉल्ड करी गई है यहाँ पर। और एक रिमेम्बरेंस कॉर्नर भी बनाया गया है, जिसमें 1971, 1965 और जम्मू कश्मीर ऑपरेशन के जवान के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर खत्म होती है पहली गैलरी, और यहीं से एग्जिट भी है। तो अब वापस शेड से बाहर आ चुके हैं, जहां पर स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ एयरक्राफ्ट दिखाए थे ना, वहां पर उनमें से एक हेलीकॉप्टर है Mi-4 नाम का। ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसने करीब 21 साल सर्विस दी, और जो कि USSR द्वारा निर्मित है। और इसकी ब्लेड देखो कितनी लंबी है, और पास में कुछ बॉम्ब्स भी रखे हुए हैं, जो कि अलग अलग एयरक्राफ्ट्स द्वारा उपयोग होते हैं। इसमें से कुछ का वेट तो 220 से लेकर 250 किलो तक का भी है।
और इसके पास में है S-55 8 से 10 सीटों वाला हेलीकॉप्टर। यह यात्रियों, वायु डाक, वायु बचाव तथा सैनिक सेवाओं के लिए उपयुक्त हेलीकॉप्टर था। अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये देखो यार, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है। मतलब 2 गाड़ी लगा दो साइड में, उतनी बड़ी इसकी लेंथ है इस हेलीकॉप्टर की। बाकी बढ़िया लग रहा है हेलीकॉप्टर। ये आपको मैंने कुछ एयरक्राफ्ट दिखाए थे, इसके पास में कुछ एयरक्राफ्ट से देखो हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा आपको। और इस साइड कुछ टैंक्स वगैरह सब जो पाकिस्तान वालों के थे, जो हमने कैप्चर कर लिए थे। उधर जाएंगे तो 2 गैलरी मिलेगी आपको, है ना। उन्नीस सौ 71 की वॉर में, हमारे भारत की वॉर जो पाकिस्तान के साथ में हुई थी, तो उसमें देखो आपको ये सब दिख रहे होंगे। ये जीप हो गया, टैंक हो गया, है ना, बहुत सारे एयरक्राफ्ट हो गए, ये भी टैंक है भाई, ये सब जीप वगैरह। तो ये सब है ना पाकिस्तान के ट्रूप्स है, मतलब पाकिस्तान के जो वेपन्स है वो सब है, वेपनरी है, मशीनरी। तो भाई ये सब फाउंड करे गए थे, देखो सब लिखा भी हुआ है यहाँ पर। इसका एक अलग ही इलाका बनाया हुआ है, संभाल के रखा गया है, ताकि लोग इसको देख सके और जाने कि यार हमारे जो वायुसेना ने क्या बढ़िया युद्ध लड़ा, और ये सब देखो उसकी निशानी है। और भाई आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अब इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के पीछे के रास्ते से जा रहे हैं अगले पार्ट में। और ये IAF का एक गेटवे फॉर इनोवेशन का कमरा बोल सकते हो, जिसमें भी कुछ मॉडल्स रखे हैं। फिलहाल ये कमरा बंद है। और अब गैलरी 2 और 3, जो कि इस पूरे म्यूजियम का सबसे आखिरी हिस्सा है, उसे देखने जा रहे हैं, जिसके एक साइड में कुछ भराव करा हुआ है और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हैं, और इसके आगे वॉशरूम का एरिया भी है। और यहाँ से 2 अलग अलग गैलरी दिख जाएगी आपको, गैलरी 2 और गैलरी 3 नंबर की, जिसके बीच में एक छोटा सा एयरक्राफ्ट भी रखा गया है। ये दोनों गैलरीज जून 2024 में बनी थी। इन्हें ट्विन गैलरीज भी बोलते हैं। तो चलिए अब लास्ट में इसका भी टूर कर लेते हैं। तो इस दूसरी गैलरी में कई सारी छोटी छोटी चीजें देखने को मिलेगी, नई नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं। शुरू में कुछ रॉकेट्स लगाए गए हैं दीवार पर, और आगे एक हल्का लड़ाकू विमान भी है LCA ग्लास चेंबर में। आगे कुछ डिफरेंट टाइप के कैमरा भी दिखते हैं, जैसे एयर कैमरा, और आगे एक ट्रांसमीटर रिसीवर रेडियो भी है। और ये है एक छोटा सा रेडार मॉडल, जो कि बेंगलोर द्वारा प्रेजेंट करा गया था एयर चीफ मार्शल को। और आगे है जीनेट कॉकपिट का कटआउट, मतलब जिसमें पायलट बैठ सकता है ना, वो हिस्सा। और इसके आगे कई सारी इजेक्शन सीट भी दिखाई गई है। इसका काम बेसिकली पायलट को एयरक्राफ्ट से इजेक्ट आउट करना है इमरजेंसीज में। इसमें पैराशूट भी लगा होता है। और आगे कुछ विभिन्न प्रकार के रॉकेट्स, मिसाइल्स भी रखी गई है, जैसे रॉकेट 57 mm, मिसाइल R60, बॉम्ब BAP 165। तो ऐसे कई सारे हथियार है। आगे एक हेलमेट भी दिखाया गया है पायलट्स के लिए, और एक टर्बो शाफ्ट भी सामने दिखाई गई है, जो कि वहाँ के कुछ ऑपरेटर्स उसको उठा रहे हैं। और ये लंबी सी मिसाइल है, जो कि बहुत भारी है, जो कि सेंटर में रखी गई है इस गैलरी के। काफी लोग, स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं हर चीज चेकआउट करने। एक आर्म्स का भी सेक्शन है यहाँ पर, जिसमें कई सारी राइफल्स, बंदूकें, डैगर्स, बुलेट्स, ग्रेनाइड, रिवॉल्वर, लाइट मशीन गन, ऐसे कई सारे हथियार आपको अलग अलग वैरायटी में इस आर्म्स गैलरी में दिखेंगे। और तलवारों का संग्रह भी आगे बनाया गया है, जिसमें आप स्वॉर्ड्स का कलेक्शन भी देख सकते हो, बहुत पुरानी है सभी। तो ये थी दूसरी गैलरी। अब यहाँ से तीसरी गैलरी, जो कि इससे जुड़ी हुई है, उसमें जाते हैं। इसमें सबसे पहले ऑफिसर की ड्रेस देखने को मिलती है, एयर चीफ मार्शल NAK ब्राउनी की। और आगे एक स्क्रीन में इंडियन एयरफोर्स के पुराने चीफ्स के बारे में भी बताया गया है। तो इस गैलरी में आपको ज्यादातर पोस्टर्स मिलेंगे, जैसे कि कॉम्बैट यूनिट्स के, मिसाइल स्क्वाड्रॉन्स के, परिवहन स्क्वाड्रॉन मतलब ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रॉन के, हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रॉन के, और फाइटर स्क्वाड्रॉन के भी। तो इनके हथियार, विमान सब दिखाए गए हैं इसमें। चारों ओर पोस्टर्स बने हैं ज्यादातर इस गैलरी में। इसके अलावा कई सारी ड्रेसेस भी दिखती हैं, जैसे प्रिजनर्स की। और आगे कुछ झंडे भी दिखते हैं, जैसे वेस्टर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड के। इसके आगे उन सभी सोल्जर्स को दिखाया गया है, जिनको अलग अलग चक्र से सम्मानित करा गया है, जैसे वीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। सबके फोटोज और उनकी आइडेंटिटी लिखी हुई है यहाँ पर। और IAF ऑफिसर का रैंक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, फ्लाइंग ऑफिसर से लेकर एयर मार्शल तक का। और IAF एयरमैन का भी रैंक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें ब्रेवेट्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। और आगे अलग अलग ऑफिसर्स की कहानियां बताई गई है उनकी ड्रेसेस के साथ, जिससे सभी लोग जान सकते हैं उन ऑफिसर्स, एयरमैन्स की बहादुरी के बारे में। तो ये थी तीसरी गैलरी। ये दोनों ही गैलरी कनेक्टेड है, जिसे आप कैसे भी घूम सकते हो।
और लास्ट में यहाँ से निकलकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ पहुंचे हैं, जहाँ से टिकट ली थी मैंने, और वहीं से एग्जिट है इस एयरफोर्स म्यूजियम की, जो कि पल्लेम में स्थित है। भाई म्यूजियम से आउट हो रहे हैं। स्टार्टिंग से देखा जाए तो मैंने आपको गैलरी दिखाई, 3 गैलरी दिखाई, इसके अलावा बहुत सारे एयरक्राफ्ट दिखाए, कुछ अंदर दिखा, कुछ बाहर दिखाए। तो ओवरऑल तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा म्यूजियम है। आपको यहाँ पर आके काफ़ी मज़ा आएगा। आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा, इतना कुछ नया नया इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा भाई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।